हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आज देखेंगे टैरो कार्ड में कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, उनकी क्या असलियत है, आपके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स है। ठीक है, और अगर वो थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में मान लीजिए है और वो बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की कंट्रोल की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइक मैरिड है ना, या लव रिलेशनशिप जो भी आपका है, डिफरेंट सेट, आप मैरिड हो या आपका कोई भी रिश्ता है। तो अगर आपका पर्सन ये बोल रहा है कि भाई थर्ड पार्टी की वजह से वो बर्डन में की वजह से वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है या आपसे दूर दूर भाग रहा है, लाइक कुछ भी, तो क्या आपका और तो क्या वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? क्या उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ट्रू है? क्या उनकी भावनाएं आपको लेकर ट्रू है? और असलियत क्या है, आखिर क्या है उनके दिल का गहरा राज, उनके दिल की फीलिंग्स जो हिडन है। ठीक है, और वो बताएंगे टैरो कार्ड। हर वो चीज़ जो शायद उनके दिल में है, उनकी फीलिंग्स में है, वो जानते हैं और वो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन टैरो कार्ड आपको बता देंगे कि क्या एनर्जीज है। तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और इस समय पर देखेंगे आपके पर्सन के दिल के गहरे राज क्या है, उनकी एनर्जीज, डीप फीलिंग्स उनकी। ओके, द स्टार का कार्ड आ गया है। राशियाँ बताऊँगी आज मैं, सबसे पहले राशियाँ बताऊँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो पहले पूरे कार्ड लूँगी, उसके बाद ही मैं जो है रीडिंग आज स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं आज रीडिंग स्टार्ट नहीं करने वाली। तो राशियाँ बताना शुरू करूँगी, थोड़े से कार्ड आ जाने दीजिए। पर्सनली आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आती चली जा रही है। मैम कमेंट सेक्शन में फेक आईडी से लोग आपका चैनल का फेक आईडी लगाकर नंबर के लिए बोल रहे हैं, रीडिंग के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगी, मेरा जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो मेरे वीडियो से ही मिलेगा आपको। वीडियो पर नंबर सिर्फ और सिर्फ मैं देती हूँ, तो मेरे वीडियो पर जो नंबर है वही मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है। वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, देन अपॉइंटमेंट, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, आपकी रीडिंग करूँगी मतलब। तो चलिए, अभी कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ कार्ड और देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स है एंड ये वाली एनर्जीज नहीं आ रही इसमें, आप बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं आ रही, इससे कार्ड लूँगी मैं अब। ठीक है, चलिए अभी राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे पहले नज़र आ रहे हैं। पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज, लियो, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, एंड वर्गो एंड सजिटेरियस। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के डेक। ठीक है, तब ये डेक रख देते हैं। अभी जो एनर्जीज आ चुकी हैं उस एनर्जीज को सबसे पहले रीड करेंगे। देखो भाई, शुरुआत कहाँ से करूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे को जो ये कार्ड दिख रहे हैं ना, इतने सारे कार्ड में मेरी नज़र जो जा रही है 3 ऑफ सोर्ड्स पर जा रही है। और मतलब इसका मतलब मेरी नज़र अगर 3 ऑफ सोर्ड्स पर जा रही है बार बार, तो वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा इसी कार्ड से आ रही है। ये कार्ड आपके पर्सन की सबसे पहली डीप फीलिंग्स है कि भाई बिना आपके या आपसे दूर जाकर उनका जो दिल की हालत है या उनके दिल की जो फीलिंग्स है, वो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पूरी तरीके से दिल टूटा हुआ है। ठीक है, अभी दिल टूटने के रीज़न यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी अगर देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं आपके पर्सन इस समय, और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल एनर्जीज़ है। एक पछतावा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिना आपकी लाइफ बेकार दिख रही है, डिस्टर्ब दिख रही है। लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से खुद ने मतलब उनकी तरफ से हुआ है, मतलब आपके पर्सन की तरफ से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक होता ना कि फैसला लेना, एक होता है मन ही मन अपनी गलती को समझना, ऊपर से नहीं बोलना कि हाँ मैं गलत हूँ, जानते हैं कि मैं गलत हूँ, जान रहे हैं इस जगह पर। ये कार्ड रख देती हूँ वरना आप इसको देखते रहोगे। यहाँ पर जान रहे हैं कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, और जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग
मेरे को दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की, मतलब पहले आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आपके साथ थे, रिलेशन में थे, डेली बात करना, डेली कॉल करना, मैसेज करना, मिलना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के अंडरस्टैंड फीलिंग को समझना, इम्पोर्टेंस देना, इतनी इम्पोर्टेंस देना जितनी शायद किसी और ने नहीं दी होगी, उतनी इम्पोर्टेंस। लेकिन देन जब चीज़ें आपकी और इनकी पूरी तरीके से क्लोज हो गए आप, ठीक है, तब यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ बर्डन महसूस करने लगे फैमिली का, या फिर कोई एक्स पर्सन, या कोई नया ऐसा पर्सन जो उनसे अचानक से मिला, सडनली मिला। एज डिफरेंस उसमें दिख रही है, इनमें और उसमें। मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है उस पर्सन ने, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दुख इनको किस बात का लग रहा है? दुख आज इनको इस बात का लग रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने का दुख लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि आपके साथ मिसबिहेव किया, या आपको पूरी तरीके से अपने पास लाकर अपने से क्लोज करके ऐसे रिश्ता तोड़ दिया, पूरे मतलब आपको अकेला कर दिया। ये एनर्जीज मुझे दिख रही। बट अगर मैं ये देखूं, अगर इस तरीके से एंगल से देखूं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको उस टाइम पर अकेला कर दिया। बट आज की सिचुएशन, आज की प्रेजेंट सिचुएशन में ये अकेले हो गए, ठीक है ना। तो कहते क्या है ना कि जैसा जो बोगे वो काटोगे, राइट, सुना है ना आपने ये बात। तो यही चीज़ मुझे दिख रही। मतलब एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया, एंड आज भी आपको इनकी कमी महसूस हो रही है, आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और आज भी आप चाह रहे हो कि भाई किसी तरीके से ये लौट आए। और इनकी एनर्जीज दिख रही है, अब इनकी एनर्जीज दिख रही है 3 ऑफ सोर्ड्स में। इसलिए दिख रहे हैं ये इस जगह पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो इनको अब पछतावा हो रहा है। फैमिली के कहने से इन्होंने आपके साथ एक गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में जाने वाले रिलेशन को, जो फ्लो में जा रहा था, उसको एकदम स्ट्रक कर दिया। फैमिली की वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ते में डिस्टर्बेंस कर लिया, झगड़ा कर लिया, मिसगाइड किया फैमिली ने। फैमिली के कुछ मेंबर्स मेरे को दिख रहे हैं, 1 या 2 से भी अधिक हो सकते हैं फैमिली मेंबर, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ कमियां आप में निकालते रहते हैं, या आपको नहीं, उनको नहीं पसंद है कि आप अपने पर्सन के साथ रहो। तो यहाँ पर मेरे को ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज दिख रही है। मतलब बहुत सारी जैसे बातें करना आपके बारे में, ठीक है, और आपके बारे में बातें करना, या बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि मिसगाइड भी किया है, जिसकी वजह से भी उन्हें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बातों में आ गए आपके पर्सन। क्योंकि आपका, मुझे लव रिलेशनशिप में यहाँ पर मेरे को, या फिर आपका मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, रिलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गहराई मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जीज में, भले ही दूसरे ने इनको मिसगाइड किया आपके लिए, लेकिन इनका दिल में आपके लिए फीलिंग्स बैड नहीं थी। ये आपको तभी भी, उस समय भी ये आपके साथ आना चाहते थे, और आज की सिचुएशन में भी ये आपके पास आ रहे हैं लौटकर। इनकी असलियत, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, वो सिर्फ यहाँ ये डिस्टर्ब है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए फैमिली ने इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, राइट। तो इन्होंने फैमिली को इतना रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने उस समय सिर्फ और सिर्फ फैमिली को देखा, जबकि उस टाइम पर ये आपको भूल गए। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में ही आज इनको ये लग रहा है कि मतलब इन्होंने आपका साथ दिया, आपके साथ क्लोज हुए, आपके साथ हो सकता है कि मैरिड जैसा रिलेशनशिप हो इनका, या फिर ये भी हो सकता है कि उस एंगेजमेंट वगैरह भी किया हो। सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। तो आज इनको दुख इस बात का लग रहा है कि इन्होंने उस आपके रिश्ते को मना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई बार आपने इनको बोला होगा, कई बार आपने इनको समझाया होगा, समझाने की बहुत कोशिश की होगी, इवन अभी भी आप इनको समझा रहे हैं, बट इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ब्लॉक किया है, और झगड़ा भी फैमिली की तरफ वजह से हुआ है, या कोई ऐसी सिचुएशन भी है कि आप, मतलब प्रॉपर तरीके से कोई एक ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जिसने इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेकर मिसगाइड किया है, या फिर बहुत ज़्यादा रिलेशन रखने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपना ये दिखा रहा है 24 आवर्स की मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अपनी, मतलब एक होता है ना कि इमोशनल टच, वो वाला कोशिश कर रहा है थर्ड पार्टी देने की आपके पर्सन को। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आप इनको समझा भी रहे हो, बट इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन्होंने
आपको डाला हुआ है। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनका दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। देखो, इनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव तो है, लेकिन इस समय आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान इन्वॉल्वमेंट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, मेन प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही है। अगर ये जो पर्सन है ये प्रॉपर तरीके से आपके रिश्ते को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि जैसे जम के बैठा हुआ है, ठीक है, जम के बैठा हुआ है। ये कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा लेडी पर्सन या कोई मेल या फीमेल, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मतलब अपनी वो दिखा रहा है आपके पर्सन को, अपने इमोशनल फीलिंग्स या ओवर कंट्रोल या किसी भी तरीके से कि हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है तुम्हारा, जितना भला मैं चाहता हूँ उतना भला कोई चाह नहीं सकता। तो इस तरीके से कंट्रोल करके प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारी एनर्जीज मेरे को ऐसा दिख रही है जो आपके पर्सन कंट्रोल करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। अब ये जो पर्सन है इसकी एनर्जीज से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल तो बहुत किया है इसने, लेकिन एक होता है ना कि हार्ट टचिंग फीलिंग जो कि हर किसी के साथ नहीं आ सकती। आप कंट्रोल कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना वो वही महसूस कर सकता है जिसकी फीलिंग्स होती हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है इस समय, ये इस वाली एनर्जीज में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज में क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, मतलब इस जो एनर्जीज होती है, इस एनर्जीज यहाँ पर ये बताती है कि वो आपके लिए आ रहे हैं लौट कर, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि इस एनर्जीज में पहले ये आए, ठीक है, इस एनर्जीज में आए, आपके साथ डिस्टर्ब किया रिलेशन, ठीक है, आपके साथ आपको मना किया, आपसे मूव ऑन किया, ब्लॉक कर दिया, झगड़ा भी कर दिया, फैमिली की वजह से हो सकता है कि आपके साथ फाइट भी की हो, झगड़ा भी किया हो, लड़े भी हों, सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, अपने मन की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स थी उसको नहीं दबा पाए, जो फीलिंग्स थी उसको नहीं वो कर पाए। तो अब ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अब ये जो रिलेशन था आपके और उनके बीच में, जिसको इतने ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, एक टाइम ऐसा था कि बिना आपसे बात करे या बिना आपसे बोले ही रह नहीं पाते थे, और एक समय ऐसा हुआ कि इन्होंने आपसे बात करने तो दूर आपकी तरफ आपको ब्लॉक ही कर दिया, पूरी तरीके से आपका साथ ही छोड़ दिया। तो अब इनको भी फील हो रहा है जब ये अपनी लाइफ में अकेला हो गए हैं, और अकेले हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन था या जिसके साथ इनका इन्वॉल्वमेंट था, कोई एक्स था या कोई न्यू पर्सन था या फैमिली थी, वो फैमिली अब इनको प्रॉपर तरीके से इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को मनवा रहा है, उसके बाद इसके दिल में इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये महसूस हो रहा है आज आपके पर्सन को, मतलब अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है जब आप फैमिली की मान रहे हो या फिर आप किसी और को वैल्यू दे रहे हो, तो आज आप इस सिचुएशन में क्यों बैठे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना जिस वजह से आप इस सिचुएशन में आ रहे हो। तो इन्होंने, इनकी जो एनर्जीज आ रही है कि अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ा किसी और की बातों में, या आपको ब्लॉक में डाल दिया, या आपसे बात करना बंद कर दी, तो अब ये पछता रहे, अब इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो इनकी असलियत है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी इनकी, कि ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना यहाँ पर, उस एनर्जीज में ये सिचुएशन में तो ऐसी हालत में है, मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स। आप ये सोचिए कि इस एनर्जीज में अगर कोई है, इस एनर्जीज में अगर कोई है 5 ऑफ कप्स, तो वो कितना मतलब स्ट्रेस ले रहा होगा आपके रिलेशन का, लेकिन शो नहीं होने दे रहा। शो क्या करें, अगर आप उनकी सोशल मीडिया पर उनकी पिक्स देखोगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मतलब अपनी लाइफ में हैप्पी है, ठीक है, लेकिन अंदर से इनकी जो एनर्जीज आ रही है, मतलब अभी भी इवन इतना कुछ होने के बाद भी, दिन रात आपको याद करने के बाद भी, ये कहीं ना कहीं जो फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन है उसको हैप्पी करने के लिए मतलब उसके सामने शो नहीं होने दे रहे। अब यहाँ पर भले ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में का मतलब पूरी तरीके से ये जो दिल है या जो ये पेंटिकल आपको दिख रहा है, ये पेंटिकल ये किसी को नहीं देंगे, मतलब आपसे लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, आपसे मूव ऑन भी करेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, गुस्सा भी होंगे, ब्लॉक पे भी डाल देंगे, लेकिन जो फीलिंग्स है वो भी आपको ही देंगे। आप समझ रहे हो। तो हमारी लड़ाई किससे होती है, झगड़ा किससे होता है,
उसी से होता है ना, जिसको अपना बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हैं, बहुत ज़्यादा जिस पर हमारा अधिकार होता है। तो अब ये जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, यही चीज़ आ रही है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, और वो फीलिंग और वो भावनाएं किसी और के साथ ये शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो भले ही ऊपर से उनको, जैसे मान लीजिए फैमिली है, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली दिख रही है, तो फैमिली के लिए ये हाँ कर देते हैं, या फिर उसकी हैप्पीनेस के लिए आपके लिए नहीं बोलते, लेकिन अंदर से तो इनको इतनी बेचैनी हो रही है ना, बिना आपसे बात करे, बिना आपसे दूरियां ने बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर ये इनकी जो फीलिंग्स आ रही है, वो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि चाहे कोई इनका एक्स हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई पर्सन हो, ये अब उसकी जो एनर्जीज है, जो बंधी हुई एनर्जीज ने इसको स्ट्रक कर रखा है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उस एनर्जीज में इनको हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है। बहुत सारी बातें मुझे दिख रहा है कि छुपाई भी हैं इन्होंने आपसे, तो वो सारी बातें भी यहाँ पर मेरे को एनर्जीज में आ रही कि शेयर करना चाहते हैं आपसे। एंड कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की आ रही हैं। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि कुछ एनर्जीज में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ में आपको माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपके पर्सन। उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपसे रूडली बिहेवियर किया हो, या मूव ऑन कर लिया हो, क्योंकि देखो मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे बोला है कि मैं इस रिलेशन को अब नहीं ज्वाइन करूँगा, या मैं इस रिलेशन में नहीं रहना है, और इतना कहकर वो ब्लॉक कर कर चले गए हैं, तो आप यकीन मानिए जो ये इन्होंने कहा है ना, उस कहने पर ये टिक नहीं पाएंगे। मतलब आपको तो ऐसा महसूस कराएंगे कि हाँ, इन्होंने आपका साथ मूव ऑन कर लिया है, आपसे बात नहीं करेंगे, अब आपसे बोलेंगे नहीं, और काफ़ी टाइम्स रह भी लेंगे, ये भी मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही अंदर 9 ऑफ सोर्ड्स में अगर काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो अंदर अंदर ये सिचुएशन हो रही है, जैसे कि मतलब लग रहा है कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। अब इन्हें बोलना है, अब इन्हें बात करना है, अब इन्हें कॉल करना है, मैसेज करना है, या मिलना है, ठीक है, स्टेबल होना है आपके साथ, लेकिन ऊपर से ये अभी भी मतलब उसमें है, साइलेंस उसमें है, लेकिन अंदर से इनकी जो असलियत, इनकी जो हालत है ना, वो आपको मांग रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ईगो भी दिख रहा है, और कुछ बर्डन भी दिख रहा है, किसी में हो सकता है डिफरेंट साइड मैरिड हो आप, इसमें बर्डन भी दिख रहा है, क्योंकि देखो जिसके साथ ये है, जिसके साथ भी ये है, उसका बर्डन तो है इनकी लाइफ में, ठीक है, और उस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है ना, कि ये प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, तो ये एनर्जीज दिख रही। बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इस फीलिंग से, इस एनर्जीज से निकलेंगे, क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो फिर इस एनर्जीज में कैसे आएंगे। तो इसका मतलब जब इस एनर्जीज में हम ये कार्ड हमारे पास है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस एनर्जीज से निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो फियर है, या ये जो स्ट्रक एनर्जीज है, इससे निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के ये प्रॉपर इस एनर्जीज में आएंगे, और ये एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, और इस आपको मनाएंगे भी, ठीक है। बट आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप जैसे कि ये कॉल वगैरह करेंगे तो आप एक बार में उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे को एनर्जीज आ रही है। और हो सकता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन हो रही है कि इन्होंने मैसेज किया है, तो आपने मान लीजिए अनब्लॉक नहीं है, मैसेज इनका आया है, तो आप अब दिल में तो बहुत खुश हो लिया, वाओ मैसेज आ गया, वाओ कॉल आ गया, लाइक, बट अंदर से तो खुश हैं आप, बहुत खुश हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपकी मिल रही है, बहुत हैप्पी हो जाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा मतलब उनको दिखाओगे कि हाँ भाई मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी गुस्सा में आ जाती हूँ, कि या आ जाता हूँ, जो भी है आप, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपकी दिख रही है कि ये मना तो रहे हैं, बट आप अंदर से तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट ऊपर से आप ये शो कर रहे हो कि नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि आपने इतने दिनों में क्यों बात की, आपने कॉल क्यों नहीं किया इतने टाइम से, राइट। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप मतलब 6 ऑफ कप्स में आने वाले हो, आप इस एनर्जीज में ना आप आने वाले हो। यही एनर्जीज मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो बताइएगा, जो लोग इस एनर्जीज में आ जाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पर्सन आपके पास क्या लेकर आए, फूल, बुके, फ्लावर, कोई गिफ्ट, या उन्होंने कैसे सॉरी बोला, या किस तरीके से उन्होंने कॉल किया, आपने कॉल रिसीव किया या नहीं किया, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी को छोड़ के ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जो है वो रिटर्न होने वाले हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि अपनी जो एक्चुअल इनकी जो दिल की फीलिंग्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके साथ शेयर करेंगे। इस फीलिंग्स को ये हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और नहीं इन्होंने अभी तक
किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फीलिंग्स अपनी शेयर की है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मेरा पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और वो थर्ड पार्टी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होगा, अपनी बातें जो है वो कर रहा होगा शेयर, तो मैं आप यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो पेंटिकल्स दिख रहा है ना आपको, ये पेंटिकल्स ये किसी को नहीं देने वाले आपके अलावा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अभी थोड़ा सा करियर का देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे को मैम करियर का। वैसे मैं बताती हूँ करियर का, लेकिन चलिए आप कहते हैं तो सही, मैं दोबारा बता देती हूँ। करियर रीडिंग मैं करती हूँ वैसे लव रीडिंग में। तो यहाँ पर तो इमोशंस बहुत दिख रहे हैं आज। आप डिफरेंट साइड मैरिड में भी हो सकते हो या ऑलरेडी मैरिड लव रिलेशनशिप में भी, लेकिन यहाँ पर इमोशंस बहुत दिख रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने जल्दी से ओपन नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अंदर ही अंदर इनकी जो सिचुएशन हो रही है ना, नो कांटेक्ट में, मैंने आपको दिखा दी है, इनकी असलियत बता दी है, आपकी भी बता दी है कि आपके पास कॉल मैसेज आएगा ना, एकदम से आप भी नहीं रिसीव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास ऐसी सिचुएशन हुई होगी। हो सकता है सभी के साथ ना हुई हो, बट किसी न किसी के साथ हुई है कि उनका कॉल या मैसेज आया, एकदम से देखते ही बल्ले बल्ले हैप्पीनेस, लेकिन अंदर से थोड़ा सा उनको भी परेशान करेंगे हम भाई, क्यों उनका एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये है एनर्जीज मेरे को दिख रही है, असलियत आपकी भी और उनकी भी, दोनों की। तो नेम लेके रीडिंग देखिएगा ये आज की। अभी देख लेते हैं यहाँ पर करियर क्या कह रहा है। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं क्या कुछ लोग यहाँ पर, मेडिकल या फिर किसी टीचिंग बैंक, ऐसी सिचुएशन है क्या आपकी। देखो आप प्रमोशन चाह रहे हो, आप यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, प्रमोशन चाह रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपको प्रमोशन होगा तो आगे की एनर्जीज, यानी कि जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी समय मिले, कभी भी मिले, किसी भी टाइम में मिले, देखो इस मंथ तो या अगले 2 महीने तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो मंथ है ना, जिस मंथ में मिल रही है रीडिंग, उसके नेक्स्ट मंथ के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद आपका प्रमोशन पक्का ही पक्का है। आप ये समझ लीजिए। अगर आपने प्रमोशन के लिए अर्जी नहीं दी है, एप्लीकेशन नहीं दी है, तो दे दीजिएगा भाई, क्योंकि प्रमोशन तो आपका होना ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है अपने करियर में। ठीक है, जिसमें मान लीजिए इस फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप या फिर आप प्राइवेट जॉब में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप कर तो अच्छा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका माइंड थोड़ा हट के जा रहा है। मतलब जो चीज़ कर रहे हो, करते करते कुछ और भी सोच रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी उसमें आप सोच रहे हो कुछ बिजनेस भी साइड में करूँ, या मैं कुछ ऑनलाइन वर्क भी शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पर मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। मेरे को दिख रहा है आपके लिए कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बट आप सेविंग अच्छी कर पा रहे हो, आप फाइनेंस में अच्छा कर पा रहे हो। मतलब मेहनत जितनी कर रहे हो उतनी आपको अर्निंग हो रही है, सेविंग बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। ठीक है, और पैसा भी अच्छा आएगा आपके पास, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मेरे को जो दिख रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की और पीछे कभी सफलता नहीं मिली है, तो देखो गवर्नमेंट जॉब तो आपकी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर है कि ईश्वर ने जैसे कि मतलब को वरदान दिया, प्लस किया है कि सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो बेहतर तरीके से करो, बेहतरीन तरीके से करो, पूरा ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस है ना, वो थोड़ा धीरे आएगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार तैयारी की, आप नहीं आए, इस बार भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं और मेहनत करोगे, आपको 100% आपका जो है वो आपको विजय मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जो मैं एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ ना, ये एनर्जीज में बहुत पावर है। मतलब आपकी लाइफ में मेरे को सक्सेस दिखाई दे रहा है, जॉब से, करियर से, फाइनेंस से बहुत बड़ा सक्सेस दिख रहा है, ब्लेस दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ को ज़रूर रिसीव कीजिएगा जो एनर्जीज़ मेरे पास है। बाकी का आपका रिलेशनशिप का मैंने बता दिया है कि चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पर्सन की असलियत सामने आ चुकी है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पर ये, लेकिन बहुत जल्द मतलब सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं, सो निकलेंगे इस एनर्जीज से बहुत जल्द। इस एनर्जीज से निकलेंगे दैन तभी आपके पास इस एनर्जीज़ में आएंगे। कार्ड और था मेरे पास ये वाला, तो इस एनर्जीज़ में आएंगे। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बताइएगा ज़रूर कितना कनेक्ट किया है आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।